क्या हो अगर आपका सपनों का घर आपके सबसे बुरे डर का कारण बन जाए? एक परिवार जो खौफनाक ताकतों से परेशान है, एक भूतहा घर जो रहस्यों से भरा है, और द कॉन्ज्यूरिंग की डरावनी कहानी जो हकीकत और परालौकिक के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। तैयार हो जाइए उन डरावने घटनाक्रमों को जानने के लिए जिन्होंने अनुभवी परालौकिक जांचकर्ताओं को भी हिलाकर रख दिया। द कॉन्ज्यूरिंग कहानी की शुरुआत में एड वॉरेन और लोरेन वॉरेन को दिखाया जाता है, जो एक कॉन्फ्रेंस में एनाबेल डॉल के बारे में बता रहे होते हैं। ये दोनों बुरी आत्माओं को पकड़ने का काम करते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और एक परिवार दिखाया जाता है जिसमें रोजर और कैरलिन अपने बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। सभी घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनका कुत्ता अंदर नहीं जाता, इसलिए वे उसे बाहर ही छोड़ देते हैं। इस परिवार की 5 बेटियां होती हैं, जिनके नाम एंड्रिया, नैन्सी, अप्रैल, सिंडी और क्रिस्टीन है। अप्रैल को घर के पास एक खिलौना मिलता है जिसे वह ले लेती है। बाकी लड़कियां हाइड एंड क्लैप खेल रही होती हैं, जिसमें गलती से लकड़ी का एक दरवाजा टूट जाता है। जब रोजर उसे चेक करता है तो उसे वहां एक स्टोर रूम मिलता है जहां कई पुरानी चीजें पड़ी होती हैं। रोजर को उनका कुत्ता बहुत परेशान लगता है। अगली सुबह जब कैरलिन उठती है तो देखती है कि उसके पैरों पर चोट के निशान है और उनके घर की सभी घड़ियां रात के 3:07 पर बंद हो चुकी होती हैं। तभी अप्रैल को उनका कुत्ता मरा हुआ मिलता है। अगले सीन में हमें एड का घर दिखाया जाता है, जहां वह एक प्रेस रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहा होता है। एड ने वहां सभी भूतिया चीजें जमा कर रखी होती है। वह उसे एनाबेल डॉल भी दिखाते हैं। रात के समय फिर से सभी घड़ियां 3:07 पर बंद हो जाती है। तभी कोई क्रिस्टीन का पैर खींचता है और उसे बहुत गंदी बदबू भी आने लगती है। सिंडी को नींद में चलने की आदत होती है। वह एंड्रिया के कमरे में जाकर अलमारी से टकरा रही होती है। रोजर जब काम पर जा रहा होता है तो देखता है कि घर के पास एक कबूतर मर गया है, जिससे वह काफी हैरान हो जाता है। घर में अप्रैल और कैरलिन अकेले होते हैं, इसलिए वे हाइड एंड क्लैप खेलते हैं। जब कैरलिन अप्रैल को ढूंढने जाती है तो अलमारी अपने आप खुल जाती है और वहां से कोई हाथ बाहर आकर ताली बजाता है। यह देखकर कैरलिन चौंक जाती है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देती। रात को फिर से क्रिस्टीन का पैर कोई खींचता है, लेकिन इस बार ज्यादा जोर से। तब वह देखती है कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, लेकिन नैन्सी को वहां कोई नहीं दिखता, पर अजीब सी बदबू आती रहती है। अब कैरलिन को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी पर और ज्यादा चोटों के निशान हो जाते हैं। रात को कैरलिन को किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जो कि बेसमेंट से आ रही होती है। जब वह आवाज के पीछे जाती है तो अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और वह नीचे गिर जाती है। बेसमेंट में अंधेरा हो जाता है। कैरलिन माचिस जलाकर देखती है, तभी कोई ताली बजाकर उसे डराता है। दूसरी ओर सिंडी फिर से एंड्रिया के कमरे में चली जाती है। एंड्रिया उसे अपने बिस्तर पर सुला देती है। तभी अलमारी का एक दरवाजा खुलता है और सिंडी को अलमारी के ऊपर एक गोश्त दिखाई देता है, जो उस पर हमला कर देता है। तभी वहां रोजर आ जाता है। वह पहले कैरलिन को बेसमेंट से बाहर निकालता है और फिर सभी बच्चों को साथ रखता है। अगले दिन रोजर और कैरलिन एड वॉरेन के कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और उनसे मदद की गुहार लगाते हैं। एड और लोरेन वॉरेन उनके घर आते हैं और सारी घटनाओं के बारे में जानते हैं। इसके बाद वे बेसमेंट में जाते हैं, जहां लोरेन को पता चलता है कि वहां कोई बुरी आत्मा मौजूद है। उन्हें अप्रैल का खिलौना मिलता है, जिसमें लोरेन को एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। फिर लोरेन घर के पास के पेड़ तक जाती है, जहां उसे घोस्ट नजर आता है। वह बताती है कि उस घोस्ट की परछाई इस परिवार के साथ है, जो उन्हें परेशान कर रही है, और अगर यह परिवार यह घर छोड़कर कहीं और भी चला जाए तब भी यह आत्मा उनका पीछा करेगी। एड कहता है कि यहाँ एग्जॉर्सिज्म करना होगा, जिसके लिए चर्च से इजाजत लेनी होगी। उन्हें इसके लिए सबूत इकट्ठा करने होंगे, तभी चर्च इसकी अनुमति देगा। रात को जब एड उस रिकॉर्डिंग को सुनता है तो उसमें सिर्फ उसकी अपनी आवाज सुनाई देती है, रोजर और कैरलिन की नहीं। अब वे लोग उस जगह की हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। उन्हें उस घर में हुई सारी डरावनी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तभी उनका रिकॉर्डर अपने आप चलने लगता है, जिसमें उन्हें एक गोश्त की आवाज भी सुनाई देती है। अगले दिन सबूत इकट्ठा करने के लिए वे अपने साथ एक लड़के और एक पुलिस अफसर को लेकर आते हैं। वे हर कमरे में कैमरे लगाते हैं और सभी जगहों पर क्रॉस रख देते हैं। काफी कोशिशों के बावजूद उस रात उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। सुबह जब लोरेन कपड़े ले रही होती है, तब एक कपड़ा उड़कर कैरलिन की खिड़की पर चिपक जाता है। जब वह कपड़ा हटता है तो वहां वही गोश्त खड़ा होता है। लोरेन जल्दी से भागती है,
लेकिन इससे पहले ही वह गोस्ट कैरलिन को अपने काबू में ले लेता है। रात को नैन्सी नींद में चलते हुए एंड्रिया के कमरे में चली जाती है। तभी कमरे का दरवाजा लॉक हो जाता है। जब नैन्सी कमरे में होती है तब उन्हें एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। जब वे दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। एड अब यूवी लाइट की मदद से नैन्सी को ढूंढता है। वह नैन्सी को अलमारी के पीछे पाता है। जब लोरेन वहां जाती है तो उसे एक फांसी का फंदा नजर आता है। अचानक नीचे की लकड़ी टूट जाती है और लोरेन नीचे गिर जाती है। वहां उसे उस खिलौने में एक आत्मा दिखाई देती है जो उस पर हमला करती है। वह लोकेट को पकड़ लेती है जो लोरेन के गले से टूटकर वहीं गिर जाता है। लोरेन बाहर आकर बताती है कि यह बुरी आत्माएं सिर्फ मां पर काबू पाती है और उसके हाथों से अपने बच्चों को मरवा देती है। अचानक सारे क्रॉस नीचे गिर जाते हैं और नैन्सी को कोई खींचने लगता है, लेकिन वे किसी तरह नैन्सी को बचा लेते हैं। अब वे सभी यह घर छोड़कर जाने लगते हैं। तभी लोरेन को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है और तालाब में उसे अपनी बेटी की लाश दिखाई देती है, जिससे वह बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन एड और लोरेन चर्च जाते हैं और सारे सबूत पेश करते हैं। वे वहां हुई सभी घटनाओं के बारे में बताते हैं। उसी समय गोस्ट लोरेन की बेटी को डराने की कोशिश करता है। वहां लोरेन एनाबेल डॉल को उसी गोस्ट के पास देखती है, इससे पहले कि गोस्ट उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाए। एड और लोरेन वहां पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। दूसरी ओर कैरलिन अप्रैल और क्रिस्टीन को अपने साथ कहीं ले जा रही होती है। जैसे ही रोजर को यह बात पता चलती है वह तुरंत एड को फोन करता है। लोरेन को एहसास हो जाता है कि कैरलिन अब वापस उसी घर में जा रही है। वे सभी वहां पहुंचते हैं जहां कैरलिन क्रिस्टीन को मारने ही वाली होती है। जब वे लोग उसे घर से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं तो गोस्ट कैरलिन को नुकसान पहुंचाने लगता है। तभी वह शैतान कैरलिन को खींचकर वापस घर के अंदर ले जाता है। वे सभी उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली होती है। वे किसी तरह कैरलिन को एक कुर्सी पर बांध देते हैं। फिर एड खुद ही वहां एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है। इस प्रक्रिया के दौरान शैतान कुर्सी को हवा में उठा लेता है और फिर जमीन पर गिराकर कैरलिन को आजाद कर देता है। तभी कैरलिन अप्रैल के पीछे उसे मारने के लिए भागती है। इससे पहले कि वह अप्रैल को नुकसान पहुंचाए, एड वहां पहुंचकर एग्जॉर्सिज्म खत्म करता है। लोरेन भी कैरलिन से कहती है कि वह खुद पर गोस्ट को हावी ना होने दे। वह उसे अपने परिवार के अच्छे पलों को याद दिलाती है। इस वजह से गोस्ट मजबूरन कैरलिन को छोड़ देता है। अब कैरलिन फिर से सामान्य हो जाती है और परिवार खुश होकर अपनी जिंदगी जीने लगता है। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।